मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में 24 घंटे के अंदर अपहरण का दूसरा सनसनीखेज मामला सामने आया है। पहले बैंककर्मी का अपहरण कर 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। अब 15 साल की नेशनल खिलाड़ी को सरे रहा किडनैप कर लिया गया। परिजनों का आरोप है 9 नवंबर की शाम को प्रैक्टिस के लिए बेटी टीटी नगर स्टेडियम गई थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। परिजनों ने उसके अपहरण की आशंका जताई है। सीसीटीवी कैमरे में लड़की हरियाणा की एक गाड़ी में बैठकर जाती हुई नजर आ रही है। पुलिस को इस वारदात के पीछे लड़की के ही एक साथी रेसलर पर शक है, जिसे गिरफ्तार करने के लिए भोपाल पुलिस की टीम रवाना हो चुकी है। परिजनों ने रेसलर को पहचानने से इनकार कर दिया है। जी है 15 वर्ष 10 माह की, जो रेसलर है और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए पूरे देश में इसका मूवमेंट रहता है। ये बच्ची 9 तारीख को अपने घर से निकली थी कि मैं टीटी नगर स्टेडियम जा रही हूँ, और फिर घर वापस नहीं आई। इस संबंध में हमने धारा 363 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध दर्ज किया और एक संदेही को भी हमने उसमें पॉइंट आउट किया है, और उसकी तलाश में पुलिस दल बाहर गया हुआ है और उम्मीद है हम जल्दी ही उस बच्ची को बरामद करें। मैं इस वक्त टीटी नगर के उसी एकेडमी में, उसी स्टेडियम में मौजूद हूं, जहां पर रोज बच्ची रेसलिंग की प्रैक्टिस करने के लिए सुबह सुबह आती थी। परिजन बता रहे हैं कि बच्ची सुबह प्रैक्टिस करने के लिए निकली थी, सुनसान रास्ता देखा और उसके बाद जो अपहरणकर्ता थे उन्होंने बच्ची को रोक लिया और उसके बाद उसका अपहरण कर दिया। परिजन ये भी बता रहे हैं कि अपहरण करने के बाद बच्ची की एक्टिवा जो है यहीं स्टेडियम में खड़े करने लेकर आए थे। तमाम जो अपहरण करता है वो पहुंचे थे और वही सीसीटीवी कैमरे में वही जो दृश्य है वो कैद हुआ है। फिलहाल प्राथमिक जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार गाड़ी हरियाणा की थी और बच्ची 9 तारीख से गायब है। अभी तक बच्ची की कोई पता नहीं चला है और खास बात यह भी कि अभी तक किसी तरीके की फिरौती का कॉल भी नहीं आया है। बच्ची लगभग 15 साल के आसपास की बताई जा रही है और बच्ची के परिजन केवल यही उम्मीद कर रहे हैं, केवल यही आस कर रहे हैं कि बच्ची जल्दी से जल्दी सकुशल मिल जाए। और वो इसी स्टेडियम में रोज़ाना प्रैक्टिस करने पहुंचती थी और यहीं से बच्ची का अपहरण, इसी स्टेडियम के आसपास के जो क्षेत्र हैं यहीं से बच्ची का अपहरण किया गया है। जी मीडिया संवाददाता प्रिया जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए। प्रिया, अब तक की जांच में पुलिस के हाथ क्या सुराग लगा है? हरियाणा की जिस गाड़ी का जिक्र सामने आया है, क्या उसको लेकर पुलिस को कुछ जानकारी मिल पाई है, उसके लोकेशन को लेकर? देखिए, अगर पुलिस की माने दिव्यांश तो पुलिस कह रही है कि जो प्राथमिक जानकारी आई है वो परिचित है, जो लड़की है उसका परिचित ही एक नेशनल प्लेयर और है और उसकी खोज के लिए उससे बातचीत करने के लिए, पूछताछ करने के लिए पुलिस जो है वो रवाना हो गई है। फिलहाल जानकारी आई है कि गाड़ी हरियाणा की थी और बच्ची सुबह सुबह अपने घर से निकली थी प्रैक्टिस करने के लिए। वो टीटी नगर स्टेडियम गई हुई थी लेकिन उसके बाद नहीं लौटी है। जो फुटेज निकलकर सामने आया उसमें अपहरणकर्ता, जो कि परिजन है, वो दावा कर रहे हैं कि बच्ची का अपहरण किया गया है, तो वो अपहरणकर्ता उसी में कैद हुए हैं। वो बच्ची की जो गाड़ी है उसे वापस से स्टेडियम में जो पार्क करने पहुंचे थे। इसके साथ साथ परिजन आरोप लगा रहे हैं कि बच्ची जो है 9 तारीख से गायब है, लापता है, लेकिन अभी तक कोई जो जानकारी है वो बच्ची के बारे में नहीं मिल पाई है। और सबसे खास बात यही है दिव्यांश की 9 तारीख का ये पूरा वाकया है और अब तक किसी भी तरीके के फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया है। हालांकि एक और पुलिस ये कह रही है कि बच्ची जो अपहरणकर्ता जिस पे आरोप लगाया जा रहा है वो बच्ची के पहचान का था, परिजनों के पहचान का था, लेकिन परिजन कह रहे हैं कि वो उस शख्स को नहीं जानते और यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बच्ची जो है वो वापस मिल जाए। ये हैरान करने वाला मामला इसलिए भी हो जाता है कि 24 घंटे में ये किडनैपिंग का दूसरा बड़ा मामला है। पहला बैंककर्मी का मामला खुलकर निकलकर सामने आया और उसकी गुत्थी सुलझी ही थी कि उसके बाद ये एक नया नेशनल प्लेयर है, बच्ची रेसलिंग खेलती है, उसका मामला निकलकर सामने आया है। हालांकि पुलिस कह रही है कि उन्हीं के संदेह में एक और अन्य नेशनल लेवल का प्लेयर है और उससे पूछताछ करने के लिए पुलिस की जो दल है वो रवाना हो गया। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस को कब तक इसमें कामयाबी मिलती है और क्या कुछ जानकारी इसमें निकलकर सामने आती है। बच्ची लगभग 15 से 16 साल की है और 4 साल से जो है रेसलिंग की प्रैक्टिस बच्ची कर रही थी। प्रिया, अभी तक इस पूरे मामले में ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि हरियाणा की जो गाड़ी बताई जा रही है जिसमें लड़की बैठ के गई है,
क्या जबरन उसे उसमें बैठाया गया था, वो अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठ के गई थी? और परिजन अपहरण की आशंका जताए जा रहे हैं, लेकिन क्या कोई और भी वजह हो सकती है? पुलिस क्या और भी एंगल से मामले की जांच कर रही है? क्या क्लू पुलिस के हाथ लगा है? देखिए, पूरे मामले का अपने आप में दो एंगल है दिव्यांश। परिजन कहते हैं कि अपहरण हुआ है और जो किडनैपर्स थे उन्होंने सुनसान जगह देखा और वहीं पर बच्ची को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया। उसके बाद उसकी गाड़ी जो है उसकी गाड़ी को स्टेडियम में जाके पार्क कर दिया और वहीं से कवर हुआ, क्योंकि उसके आगे पीछे के क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज कहीं भी सीसीटीवी नहीं लगा हुआ था, इसलिए उसके फुटेज नहीं मिल पा रही है। लेकिन जो पुलिस है, जो पुलिस का एंगल है, पुलिस का कहना है कि ये नेशनल लेवल का एक प्लेयर था जो बच्ची का परिचित था और उस एंगल से भी जांच की जा रही है। हालांकि परिजन साफ इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्ची जो है या बच्ची का पूरा परिवार वो किसी भी तरीके से बच्ची को नहीं जानते थे। बच्ची का परिवार ये भी आरोप लगवा रहा है कि कई महीनों से बच्ची की रेकी करवाई जा रही थी और उसके बाद पूरे प्लानिंग के साथ किडनैपिंग जो है वो की गई है। पुलिस की टीम, पुलिस का दल अभी फिलहाल बाहर गया है और पूछताछ होगा तो ये निकलकर सामने आएगा कि आखिर क्या पूरा मामला था। और पुलिस को जो है इस पर फिलहाल ज़्यादा बात करने से बच रही है। पुलिस का कहना है कि एक साथ पूरे मामले की खुलासा किया जाएगा, क्योंकि पुलिस भी लगातार हर अलग अलग एंगल से इस पर जांच करने की कोशिश कर रही है।